नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 18 जून और वार है शुक्रवार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 6 क्रैश कोर्स शुरू। पीएम मोदी बोले, वायरस के आगे भी म्यूटेड होने की आशंका, आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। ब्लैक फंगस का सबसे घातक असर, मुंबई में 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी। डॉक्टर्स ने कहा, आंख नहीं निकालते तो जान नहीं बचती। देश में बढ़ता कोरोना का ग्राफ, 62,375 केस आए सामने, 1,590 की गई जान। बीते दिन मौत का आंकड़ा 61 दिन में सबसे कम। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाना भी बन जाती है बड़ी खबर। गुजरात की साबरमती नदी में मिला कोविड-19 वायरस, जांच में संक्रमित पाए गए कई सैंपल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। यह क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां ला सकता है। वायरस अभी भी हमारे बीच है, इसके म्यूटेड होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए आने वाले चुनौतियों से लड़ने के लिए देश को तैयार करना होगा। इसलिए आज 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। मुंबई से एक बेहद डराने वाला मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 बच्चों की आंख निकालनी पड़ी है। ये तीनों बच्चे मुंबई के 2 अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तीनों की उम्र 4, 6 और 14 साल की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4 और 6 साल के बच्चों में डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं है। ब्लैक फंगस को लेकर दावा किया जा रहा था कि डायबिटीज के मरीजों में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा एक 16 साल की लड़की भी है जो कोरोना से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुई है। यह फंगस उसके पेट में मिला है। देश में बीते 24 घंटे में 62,375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,590 संक्रमितों की मौत भी हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक भी हुए। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिन में सबसे कम रही। इससे पहले 17 अप्रैल को 1,498 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में विकास का यह हाल है कि जिस दिन पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ते हैं तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। कांग्रेस पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा पिछले हफ्तों से लगातार उठा रही है। उसकी मांग है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी करके कोविड-19 महामारी के समय आम लोगों को राहत प्रदान की जाए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना को लेकर हर दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा ही गुजरात से नया मामला सामने आया है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद के बीचों बीच से निकलने वाली साबरमती के पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 25% में कोरोना संक्रमण मिला है।